बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसका औपचारिक ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। गहलोत के इस ऐलान के साथ ही महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अशोक गहलोत, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत 7 दलों के नेता मौजूद थे। मंच पर लगे बड़े पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो इस बात का प्रतीक था कि पूरा चुनाव तेजस्वी के नाम और नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। इस दौरान गहलोत ने कहा, महागठबंधन ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। सरकार बनने पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें से एक होंगे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। गहलोत ने इस मौके पर एनडीए पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन ने अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, तो अब एनडीए को भी बताना चाहिए कि उनका चेहरा कौन है। हम अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, महाराष्ट्र में आपने चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा और बाद में किसी और को सीएम बना दिया। क्या बिहार में यही प्लान है? गहलोत ने कहा कि देश और राज्य की मौजूदा परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और अब समय आ गया है कि बिहार से बदलाव की शुरुआत हो। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सब परेशान हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार परिवर्तन का भी है। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में, और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विकरण में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी है, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का। कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है। ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर, चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर।
कोई कम बात नहीं थे, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है, बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, इतने कैसे काम चलेगा। जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई, और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे पास। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सरकार बन सकती थी इसे बार। तो उन हालातों में लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंगल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो अनुभव बताता मैं महाराष्ट्र का भी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे, उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे, और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे, और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर, और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे
अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई, कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी तरह एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? उनका सीएम चेहरा कौन है? बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वे सिर्फ जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता इस बार भ्रमित नहीं होगी। उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि वह गठबंधन में शामिल दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में महागठबंधन बहुत करीब था और सरकार से सिर्फ कुछ सीटों से चूक गया था, लेकिन इस बार जनता का मूड साफ है, सरकार बदलनी है और बिहार बदलना है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया CAG की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़ी घटनाएं हुए बिहार में। सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है। हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार
के पास। देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। ये जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा, मैं 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी, हमारे विधायक तोड़े, तब मैंने गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प लिया था कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब वो समय आ गया है। सैनी ने कहा कि अब बिहार की जनता बीजेपी को जवाब देगी और महागठबंधन की एकजुटता ही उसकी ताकत बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में इस बार जनता के मुद्दे रोजगार और शिक्षा चुनाव के केंद्र में रहेंगे। महागठबंधन एकजुट है, मजबूत है। हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और बीजेपी को राज्य से बाहर करेंगे। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे।
महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बिहार की सियासत पे हलचल तेज हो गई है। एनडीए खेमे पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित करे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी को चेहरा घोषित करने से महागठबंधन ने चुनावी रणनीति में बढ़त बना ली है। इससे युवा मतदाताओं और पिछड़े वर्गों में संदेश गया है कि गठबंधन एकजुट और संगठित है। वहीं मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद देने का ऐलान सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश माना जा रहा है। अब नजरें एनडीए पर है। पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।